Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. कहते हैं कभी कभी जुबान से निकली बात सच हो जाती है। राहुल को भी शायद नहीं पता होगा कि उनका ये बयान करीब एक हफ्ते बाद सच साबित हो जाएगा। अब राहुल सांसद नहीं रहे। क्यों नहीं रहे और ऐसा क्या हो गया, तो वो बयान भी सुनिए जिसके चलते उन्हें ये दिन देखना पड़ा। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र। इस बयान पर सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई और 24 घंटे के भीतर ही राहुल सांसद से पूर्व सांसद हो गए। फैसले के 24 घंटे बाद शुक्रवार को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय से पत्र जारी हुआ तो देश भर में सियासी माहौल गर्मा गया। नेताओं के ट्वीट से सोशल मीडिया भर चुका है तो देश भर के कांग्रेस नेता दिल्ली कूच कर रहे हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी की तानाशाही बता रही है। कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं। आप लोगों को भी डिटेन करके यहाँ लाया। हाँ ठीक है, डिटेन करने के लिए आए हम तो, और जहाँ जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जेपीसी करवा कर रहेंगे। आज का दिन देश में काला दिवस के नाम से जाना जाएगा। इस देश में सत्य बोलने की, सच बोलने की आजादी को समाप्त किया जा रहा है। तानाशाह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, पार्लियामेंट में सही भी बोलने की आजादी नहीं है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने को लेकर बीजेपी नेता भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी इसे जैसी करनी वैसी भरनी बता रही है। सजा कोई न्यायाधीश देता है तो कानून के तहत देता है, और जब कानून में आपको 2 साल की सजा हो गई तो चाहे कोई भी हो, वो राहुल गांधी हो या बीडी शर्मा हो या कोई भी हो, अगर आपको कानून ने सजा सुनाई है तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने संविधान के दायरे में, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनकी सदस्यता रद्द की है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता। नेताओं की बयानबाजी से तर अब राहुल के पास क्या ऑप्शन है, इसको लेकर भी चर्चाएं गर्म हो रही हैं। राहुल अब हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सूरत कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा तो बच सकती है उनकी सदस्यता। हाई कोर्ट स्टे नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने पर बच सकती है सदस्यता। राहत नहीं मिलने पर 6 साल तक नहीं लड़ पाएंगे कोई चुनाव। इधर कांग्रेस ने डरो मत कैंपेन शुरू किया है और राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। खैर जो भी हो, 2023 और 2024 के चुनावों में इस एक्शन का रिएक्शन जरूर दिखाई देगा। सवाल नंबर 1, क्या राहुल की सदस्यता खत्म होने का मुद्दा 23-24 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा? सवाल नंबर 2, क्या राहुल के इस मसले के बाद सूबे में सियासी समीकरण बदलेंगे? सवाल नंबर 3, राहुल की सजा को दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश करेंगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज देख रहे हैं आप हमारा आज का मुद्दा राहुल और राजनीति। जी हां, आज जिस तरह से राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म हुई है, उसने देश की सियासत में एक बार उबाल ला दिया और ये उबाल कहीं ना कहीं एमपी की सियासत को भी प्रभावित करेगा। लेकिन बात यदि करते हैं तो देश की करें तो हर जगह एक तरह से कांग्रेस सड़क पर दिखाई दी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने बयानों के जरिए बताने का प्रयास कर रही है कि यह मुद्दा संवैधानिक है और इसमें बीजेपी नहीं बल्कि लोकसभा की तरफ से जो निर्णय लिया गया वो लोकसभा का निर्णय है। पर बड़ी बात यह है कि जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिला है उससे लगता है कि अब यह मुद्दा यही नहीं बल्कि 23 और 24 में भी गूंजने वाला है। तो आज समझते हैं इसमें कि आखिर इसके पीछे और क्या चीजें होंगी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। दीपक विजयवर्गीय जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी है, कांग्रेस के
मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, आपका भी बहुत स्वागत है, और चैतन्य भट्ट जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे को लेकर? जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी अभी आपकी बैठक भी हुई, बैठक में भी ये कहा गया, जैसा भूपेश बघेल जी भी बता रहे थे, कि 2-3 दिन बाद बहुत स्पष्ट होगा कि हम किस लाइन पर आगे बढ़ने वाले। लेकिन आज जो विरोध के स्वर दिखाई दिए हैं, क्या ये माने कि कांग्रेस को एक अच्छा मुद्दा मिल गया इसके बहाने राहुल गांधी को सामने लाने का? मुद्दा तो ये है कि देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, और मैं चाहता हूँ कि बहस थोड़ी गंभीर हो। हमारे साथी बीजेपी के विद्वान व्यक्ति हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, तो मैं जो है सिलसिलेवार चर्चा करना चाहता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन निकाला है लोकसभा ने, इसमें लिखा है, उन्होंने कॉन्सिक्वेंट अपॉन हिज कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत इन सीसी सो, श्री राहुल गांधी मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द वायन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ केरला stand disqualified from the membership of लोक सभा। आपसे मैं निवेदन करूंगा, लीगल मसला है, इसमें शब्द पर ध्यान दें, फ्रॉम जी। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि ये किस प्रोविजन से उन्होंने किया है? द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1021 सबसेक्शन ई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड विथ सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन की वैलिडिटी पर मैं आपसे चर्चा यहाँ करना चाहता हूँ कि ये जो फ्राम है, ये फ्राम में पहले तो समझ लें कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, वो क्या है। यहाँ पर है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप 102, जिसके अंतर्गत ये नोटिस सर्व हुआ है। 1021 क्या कहता है? अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन एज एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। व्यक्ति निर्वाचन के लिए या निर्वाचित होने के लिए, ये डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉज है। ये क्लॉज फ्राम नहीं है, ये क्लॉज एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए साइलेंट है। इस पर सवाल जवाब और इसकी क्वालिफिकेशन कौन देखेगा? कौन डिसाइड करेगा कि ये चीज़ें जो हैं सही हैं कि गलत है? इसमें अब जो है इन्होंने बोला जी, सबसेक्शन ई क्या कह रहा है? ई कह रहा है कि इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ये केवल पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी कानून से ही हो सकता है। इसीलिए सेक्शन 8 जोड़ा गया पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, क्योंकि वो एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है। अब इसका जो है डिसीजन कैसे होगा जी, डिसीजन भी इसमें लिखा हुआ है, सारी चीजें, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है। ये जो दादागिरी चल रही है आज, इस दादागिरी पर ये सवाल है। ये कह रहा है डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, किसी भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी। तो 1031 क्या कहता है कि इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस as to whether a member of either house of the parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause 1 of article 102, जिसके अंतर्गत ये नोटिस दिया गया है। तो इसमें क्या होगा कि the question shall be referred for the decision of the president and his decision shall be final। ठीक है, क्या ये देश में संसद ने क्या ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिफर किया है? मैं जवाब ये प्रेसिडेंट, एक मिनट हो जाने, अच्छी बात करने आया हूं मैं, ये बहस करने नहीं आया। इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये चीज क्या रिफर हुई है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन गाइड करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या जो है चुनाव आयुक्त ने, आपने क्या उन्होंने उनको जो है रिकमेंडेशन की है? किस आधार पर डिसीजन हुए? अगर कोई फार्मूला, लिली थॉमस चल रहा है, अगर कोई कोर्ट में कोई क्वेश्चन लिली थॉमस के जजमेंट में क्वेश्चन राइज नहीं हुआ है, तो कोर्ट अपनी तरफ से सब जवाब दे देगी। इसमें जो सवाल जवाब राइज हो रहे हैं उनका समाधान कौन करेगा? ये जो है ये व्यवस्था
पार्लियामेंट को अपनी मनमर्जी से चलाने की व्यवस्था, लोगों को खामोश करने की व्यवस्था, जनपक्ष को लूटने की व्यवस्था, और जो है आप भ्रष्टाचारियों और चोरों को बचाने की व्यवस्था, ठीक है, इसका समर्थन करवाना चाहते हैं आप इस दादागिरी से। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, सारी बातें आपने सुन ली, वो बाकायदा कानून की जो चीजें हैं वो आपके सामने रख दी उन्होंने, और यदि उनकी बात माने तो फिर वो आयोग से राष्ट्रपति तक पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद ये डिसीजन होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि ये सारी जो बातें हैं ये कोर्ट के सामने नहीं है या स्पीकर के सामने नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और इन सारी बातों को लेकर राहुल गांधी हाई कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मूल बात ये नहीं है। ये तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई ना किया जाए इसके बहाने के लिए, इसके आधार पर कह रहे हैं। मूल बात यह नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी या स्पीकर भी इसमें कहीं नहीं है। मूल बात यह है कि राहुल गांधी ने एक अपराध किया, एक अपराध के आरोप उन पर लगे और कोर्ट में वो साबित हुए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी समाज से जुड़े हुए लोग जो उनका मंतव्य था कि 1, 2, 3 नाम गिनाए कि इसका मतलब ये है कि मोदी समाज जो है वो सारी आपराधिक गतिविधियों में। अब जो मोदी समाज है वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में करोड़ों की तादाद में है। सब लोग सरनेम नहीं लगाते हैं, लेकिन लाखों लोग ये सरनेम भी लगाते हैं उनमें से। तो उन सारे लोगों को बदनाम करने का, उनकी छवि को, उनकी गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम राहुल गांधी ने किया है। और लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनमें से एक व्यक्ति जो सूरत के इत्तेफाक से भाजपा नेता हैं, वो कोर्ट में गए कि साहब इससे उनकी अवमानना हुई है। अब एक अपराध किया है और एक अपराध के मामले को कानूनी मामला बनाने की कोशिश या कानूनी जद्दोजहद करने की कोशिश, ये कोर्ट के लिए ठीक है, तो कोर्ट में अपनी बात रखिए। इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश मैं समझता हूँ बिल्कुल फिजूल है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मोदी नाम को लेकर जो कुछ भी राहुल गांधी ने कहा, इस देश के सामने दिखाया, उससे मोदी सरनेम लगाने वाले लाखों लोगों की छवि प्रभावित हुई, उनकी गरिमा जो है वो प्रभावित हुई, उनका सम्मान कम हुआ, और एक बड़ा अपराध है ये, और उसकी सजा राहुल गांधी को मिली है। अब एक गैर गंभीर अगर राहुल गांधी का आचरण है और वो इस तरह के अपराध करने के लिए आदतन ऐसा करते रहे हैं, क्योंकि हमने सारे देश ने देखा है कैबिनेट का नोट जो कांग्रेस पार्टी खुद का वो सार्वजनिक रूप से मंच से फाड़ रहा है, तो ऐसे शर्मनाक काम भी राहुल गांधी करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई भी पक्ष है कांग्रेस पार्टी का, ठीक है, तो वो राजनीतिकरण करने की बजाय कोर्ट में अपनी बात रखें। राजनीति से अलग हटके दीपक जी, अब ये जो मसला है ये आगे बढ़ चला। हालांकि मैं चैतन्य भट्ट जी से इस बारे में जान लूं। चैतन्य भट्ट जी, दोनों को आपने सुना, राजनीतिक की बात भी हो रही है, कानून की बात भी हो रही है, क्योंकि कानून तो इसमें काम करेगा ही। जाहिर सी बात है, अभी नहीं तो आने वाले दिनों में वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी जाना होगा वो उनके पास है, जाने का हक बनता है। वहां से यदि स्टे मिलता है तो ये भी है कि जैसा कानून के जानकार कह रहे हैं कि वो वैकेट हो जाएगा, मतलब अयोग्यता जो घोषित की गई है वो बहाल हो जाएगी। पर सवाल ये है कि क्या इस मुद्दे के बहाने, इस घटनाक्रम के बहाने एक बड़ा मौका कांग्रेस को मिल गया है, या भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पर आगे बढ़ना चाहती उसको मिल गया? देखिए मनोज जी, जहाँ तक राहुल गांधी की सज़ा का सवाल है, निश्चित तौर पे वो न्यायपालिका ने उनको सज़ा दी है, लेकिन वो तो एक मजिस्ट्रेट ने सज़ा दी, उसके अलावा उनके पास तो तमाम तरह के विकल्प हैं कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास। सेशन कोर्ट जा सकते हैं, अगर वहाँ से आपको कोई नहीं मिलता है, सहायता नहीं मिलती, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये कोई अंतिम फैसला नहीं है कि उनको आपने सज़ा दे दी और उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी। निश्चित रूप से पिछले करीब 1 महीने से राहुल गांधी लगातार चर्चा में है, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कांग्रेस के लिए। मुझे लगता है कि जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि मीडिया कांग्रेस को महत्व नहीं देती है, या मीडिया दबाव में है, भाजपा के पक्ष में प्रचार करती है या उनको बोलने नहीं दे, तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिला है कांग्रेस को कि उनके जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, उनकी चर्चा लगातार किसी भी टीवी चैनल में आप देख लीजिए, विदेशों में दिए गए बयानों को लेकर चर्चा हो रही थी, अभी आप ये सज़ा वाला मुद्दा आ गया है, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का फ़ायदा मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक कहना है कि मोदी जो सरनेम लगाते हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो ये देखिए किसी भी वाक्य को या किसी भी शब्द को आप अलग अलग तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उनका मंतव्य क्या था। भारतीय जनता पार्टी अपने तरह से उसका वो कर रही है, वर्णन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि चूंकि उस तरह के लोग थे और उनके बारे में अगर टिप्पणी की गई है तो कोई गलत नहीं की है। तो ये पूरा राजनीतिक जो द्वंद्व है
ये निश्चित तौर पे आगे आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के और उसके बाद 2024 में लोकसभा के, देखिए किसी भी व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा अगर छेड़ोगे, एक कहावत भी है कि अगर केंचुए को भी आप बहुत ज़्यादा सताओगे तो वो सांप बन जाता है। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब उनको विरोधियों ने जेल भेज दिया था तो वो फिर से पूरी ताकत के साथ बाहर आई थी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिसको हम दबाना चाहते हैं वो बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, लेकिन कांग्रेस का ये सोचना है और मुझे लगता है कि इसीलिए कारण से वो तत्काल कोर्ट नहीं गए हैं। वो भी देख रहे हैं कि माहौल कैसा बन रहा है, कांग्रेस में कितनी उत्साह का वर्धन होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो राजनीतिक रूप से भी नफा नुकसान को भी वो इंगित करती हैं। बिल्कुल, आप ठीक है भूपेन जी, आपने जो बातें कही ठीक है, कानून की बातें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं, वो मैं सब मान रहा हूँ। लेकिन कल जब ये निर्णय हुआ सूरत के कोर्ट से, उसके बाद एक लंबा वक्त था, आप भी कानून को अच्छी तरह जानते हैं जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, करीब 24-25 घंटे मिले, तो क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का मन नहीं बनाया? और ये भी माना जाए क्या कि चलिए नहीं जाते अभी, इसके बाद देख लिया जाए, क्योंकि आप लोग भी सब समझ रहे होंगे जितना मैं समझ पा रहा हूँ, चर्चा तो थी कि अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं, 2 साल की सजा हुई है, तो क्या इंतजार था कांग्रेस को कि ठीक है 24 घंटे इंतजार कर लेते, हम वहां ना जाकर इस फैसले को देख लेते और एक बड़ा मौका मिल जाएगा राजनीतिक स्तर? ये सवाल भाजपाइयों से आप करिए। नहीं, मैं उनसे करूंगा। मैं 30 दिन तक का इंतजार करने में उनकी कौन सी नानी मर रही थी भाई? वो भी तो जल्दी उतावली में थे। एक ही बल्ले से वो 6 भी बनाना चाहते, 4 भी बनाना चाहते हैं। तो ये सवाल उनसे तो पूछिए कि अगर अदालत ने उनके पास जा रहा हूँ मैं, आपसे समझ रहा हूँ कि 24 घंटे में आप भी जी हमें 30 दिन का समय दिया ना अदालत ने। जो अदालत ने हमें जो है सिद्ध किया है, उसी अदालत ने हमसे कहा ना कि 30 दिन आप जो है 30 दिन में अपनी व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन सरकार को इतनी जल्दी क्या है, सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों थी? और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनमें जो है अभी मध्य प्रदेश के उदाहरण हैं कि यहाँ पे क्या समय नहीं लिया क्या लोगों ने? यहाँ 3-3 महीने क्या डिस्क्वालिफिकेशन लटका नहीं है क्या? अभी ये जो है दोहरा रहा, ये जो कानून की बात करते हैं, ये कानून राहुल गांधी के लिए अलग होगा, तुम्हारे लिए अलग होगा। ये तो दादागिरी है, ये संविधान के साथ खिलवाड़ है, संविधान की हत्या है, उसकी भावना की हत्या है। उसको करने में आप कहेंगे कानून अपना काम करेगा। तुम्हारे मामले में नहीं किया कानून ने काम। ये जो सवाल है, इंदिरा गांधी को तो इनने डंगा डोली करके फिकवाया था मार्शलों से, हैसियत में आ गए 2 साल बाद। इन्होंने जो है पूरे देश में निम्नता की हद कर दी थी। कह रहे थे कि साहब मुंडी बढ़ा लेंगे सोनिया गांधी के लिए, हम जो है गंगा जी में समाधि ले लेंगे। गंगा जी अभी तक उन्हें पुकार रही कि आओ समाधि ले लो। लेकिन अटल जी जैसा व्यक्तित्व तो सामने था। शाइनिंग इंडिया का कैंपेन था करोड़ों अरबों रुपए का। इसके बाद 10 साल घर बिठाया इनको। जनता सर्वोपरि है। जनता की ताकत को जो है कम आंकने का जो ये खेल जो ये तानाशाह कर रहे हैं, ये खेल जो है भारी पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस के साथ जनता की ताकत इस समय जुड़ेगी? जो आपका आज मूवमेंट भी दिखाई दिया कांग्रेस का, ये तैयारी में है कांग्रेस? बहुत छोटा सा ये देश का सवाल है। देश के साथ जुड़ेगी जनता, किस लिए डरेगी? ये हमने 75 साल की आजादी का सुख भोगा है, उसे समर्पण कर देंगे, उसे ये खरीद लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, उसका अपहरण कर लेंगे। ये जो है जनता देखती रहेगी मूक दर्शक बन के। हजारों, मैं आपसे कह रहा हूँ, हजारों लाखों भाजपा के कार्यकर्ता भी जो है सुचिता में विश्वास करते हैं, आज वो भी हैरान है कि ये क्या हो गया। जी दीपक जी, कुल्हाड़ी मार ली अपने पांव पे। दीपक जी, आपका भी लंबा अनुभव है राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी से आप आते हैं, लेकिन ये जो मसला है ऐसे दौर में हुआ, एक तो 23 और 24 के चुनाव सामने हैं, जाहिर है कि जिस तरह का घटनाक्रम अब दिखाई दे रहा है, कांग्रेस सड़क पर नजर आ रही है, आने वाले दिनों में और इसका बड़ा रूप भी होगा, तो फिर बीजेपी क्या करेगी इसको लेकर? क्या बीजेपी ने भी कोई मन बना लिया कि ठीक है आप ऐसा करिए तो हम ऐसा कर देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, बात इसमें कानून की भी है। जी नहीं, कानून की बात तो अपनी जगह है। दिक्कत यह है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस और गांधी परिवार अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, और कोई भी ऐसा फैसला अगर कानून की विहित प्रक्रिया से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसके अंतर्गत आया है, तो इसको स्वीकार करने में कांग्रेस और गांधी परिवार को दिक्कत है, क्योंकि ये मानते हैं कि कानून से ऊपर है। दिक्कत ये है, आज जो दिक्कत हो रही कांग्रेस में अंदर सारा जो माहौल दिख रहा है, अरे भाई आपने एक अपराध किया, अब आरोप लगे आपके ऊपर, आज आपको अपराधी करार दे दिया गया है, कोर्ट ने कहा है कि आप अपराधी हैं, आपने करोड़ों लोगों की गरिमा के खिलाफ
विश्वमन किया है, उनकी छवि, उनके गरिमा से जीने के अधिकार को छीनने की कोशिश की है। आपने करोड़ों लोगों का मानवाधिकार को छीनने का प्रयास किया है, उनको चोर बताने की कोशिश की है। तो ऐसे गंभीर अपराध के लिए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। अगर उनको कोई दिक्कत है तो फिर वापस वो कोर्ट में जाएं, अगली कोर्ट में जाएं, अपीलेट कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन बजाय उसके विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, दयनीय बनने की कोशिश कर रहे हैं और आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सारी बातें गलत हैं और उनको जो रास्ता है कोर्ट के मामले में, कोर्ट से ही मामला सुलझेगा, सड़कों का मामला नहीं है ये। भूपेन जी, बहुत समय नहीं है मेरे पास, 20 सेकंड कुछ कह दीजिए आप जो कह रहे 10-20 सेकंड जी। नीरव मोदी सरकार ने जिसको भगोड़ा घोषित किया है उसको चोर कहना जो है, ये राहुल गांधी गलती से देश की अस्मिता प्रभावित हो रही है। अगर ललित मोदी लूट के गए इस देश को और उसको हमने चोर कहा है तो उसको चोर कहना जो है हमारी भूल है। हम जो है हमने जो है लोगों की अस्मिता को चोट पहुंचाई है। अगर मान लिया जैसे लोग जिनको जो है आप पकड़ भी नहीं पा रहे हो, ना उसकी संपत्ति बेच पा रहे हो, अगर इनको हमने चोर कहा जो डाके डाल के भारत में गए हैं, तो हमने जो है लाखों करोड़ों लोगों की अस्मिता को चोट पहुंचाई है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक कोई तथ्य नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कोई गिरा हुआ तथ्य नहीं हो सकता। मैं केवल इसमें 3 लाइन ही बोलूंगा। भूपेन जी ने जो कुछ कहा, इसके बाद एक बार फिर से आप राहुल गांधी का जो बयान है उसको देख लीजिए कि मोदी सरनेम को किस तरह उन्होंने चोर बताने की कोशिश की है और जनरलाइज करने की कोशिश की है। करोड़ों मोदी सरकार क्यों है? दूसरी बात, उन्होंने कहा इन सबके नाम मोदी क्यों है, इसमें गलत क्या है? आपका उनके है नाम। दिक्कत कांग्रेस के साथ ये, कांग्रेस किसी भी मामले को जनरलाइज करने की कोशिश करती है। खाली मोदी नाम के मामले में इन्होंने नहीं किया है कि करोड़ों लोगों पर आरोप लगा दिया। इन्होंने जब गोडसे ने हत्या की गांधी जी की, सर, तो उस समय इन्होंने सारे मराठी ब्राह्मणों को निशाने पे लेने की कोशिश की। जब गांधी जी के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो इन्होंने हजारों सिखों का नरसंहार करा दिया। तो जनरलाइज करने की जो इनकी आदत है, पूरे समूह को निशाने पे लेने की आदत है, उसका नहीं, ये जनरलाइज करने की आदत है। राहुल गांधी ने वही किया। आरएसएस के लोगों ने 84 के दंगे में हिस्सा लिया। राहुल गांधी आरएसएस के लोगों ने हिस्सा लिया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उन मुकदमों को इनकी सरकार ने वापस लिया। ये जो एक तरफा सच है, ये आधा सच आधा झूठ का जो मिक्सचर इन्हें सिखाया जाता है, 84 के दंगों में ये शामिल थे। 36 से ज्यादा मुकदमे इन पर दर्ज हुए, उसको इनने जैन आयोग बनाकर वापस लिया। ये क्या मुकदमे इनने लड़े? हमारे लोगों ने सजा ली, हमारे लोगों ने सजा ली। कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें। ये जो है ये भीड़ में घुस के गुंडागिर्दी करके और दूसरों के सर पर पाप चढ़ाने का ये काम करते हैं। चैतन्य भट्ट जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया। भाषाई मर्यादा की बात हमेशा होती है, इसमें एक चीज और भी सामने आई। ठीक है, कानून ने अपना काम किया, जो भी है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि 23 और 24 के चुनाव सामने हैं, मुद्दा बड़ा है। दूसरी बात यह है कि भाषाई मर्यादा की जो हम कई बार कई मंच पर बात कर चुके हैं, क्या ये जो पूरा घटनाक्रम है ये तमाम राजनेताओं को एक सबक देगा? नहीं, देखिए, भाषा की मर्यादा तो बहुत निम्न स्तर पे पहुंच गई, इसमें तो कोई 2 संदेह नहीं है। किस तरह की भाषा का उपयोग दोनों राजनीतिक दल के लोग करते हैं, ये बात अलग है कि बीजेपी के भी 50 लोगों ने तरह तरह के बयान दिए, लेकिन कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई। कांग्रेस कोर्ट में नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है वो तत्काल कोर्ट चली जाती, मानहानि का मुकदमा दायर कर देती। तो भाषा को तो निश्चित तौर पे, क्योंकि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हम लोग हजारों लोग करोड़ों लोग उनको चुन के अगर संसद में भेजते हैं और वहाँ अगर उस तरह की भाषा का प्रयोग होता है तो निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है और राजनीतिक दलों के लिए भी ठीक नहीं है। भाषा की एक मर्यादा होना चाहिए, विशेषकर ऐसे लोगों पे जिनको हम अपना प्रतिनिधि मानते हैं, जिनको हम संसद में भेजते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यजनक तथ्य है कि इस तरह की भाषा का उपयोग लोग करने लगे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आगे क्या राजनीति में इससे कुछ सबक लिया जाएगा, वो बात कांग्रेस की हो या बीजेपी की, दोनों जगह से भाषाओं को लेकर ये बातें सामने आती रही। कई बार मंचों से ऐसी बात कही गई जिसको लेकर सवाल भी उठे। आगे क्या होगा, नज़र इस पर होगी। दीपक जी आपका बहुत धन्यवाद, भूपेन जी आपका, और चेतन भट्ट जी। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में राहुल गांधी का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी आगे क्या कदम उठाएगी, नज़र इस पर भी है। और कांग्रेस इंतज़ार कर रही है कि अब हमें आगे कैसे बढ़ना है। पर इतना ज़रूर है, 23-24 से पहले इस पूरे मुद्दे ने सियासत को गर्म कर दिया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, राहुल पर रण। नमस्कार।